ये लीजिए, जिनके घर में अमीरी का सजर लगता है, जिनके घर में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। जावेद अल्वी साहब, अल्ताफ़ बाली साहब, वारिस पठान साहब और भिवंडी शहर के तमाम पॉलिटिशियन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए अदरक जो है ना, इसको मैं चबा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कल इतने ज़्यादा प्रोग्रामात किया कि आज फिर मुझे चिल्लाना है, तो ये ज़रा गले में चबा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ। कल जो है जिस तरीके से हमारे आली जनाब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी ने 10 दिन पहले रफ़ीक मुल्ला जो इश्क से खड़े हैं, उन्होंने हमारे सामने सारी बातें रखी थी उनके कार्यकर्ताओं ने कि ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो क्लिप में आप देख सकते हैं हमारे शहर अध्यक्ष प्रदीप सिरके एंड आकाश साहब और पूरी टीम ने हमारे एडवोकेट जो है प्रकाश अम्बेडकर जी से समर्थन का लेटर दिया, जिनका HP बाटला बाटला निशानी है। और रफ़ीक भाई को बहुत बहुत बधाई जाहिद अंसारी की तरफ से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मिस्टर रईस पठान साहब, मेरा आपका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मैं आपका वैचारिक दुश्मन हूँ, आप हमारे वैचारिक दुश्मन हो। ये इलेक्शन विचारों वर्सेस विचार लड़ा जा रहा है। ख़ास तौर से रईस मोमिन साहब और पूरी एमआईएम टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, हमने दिल बड़ा करके हमारा पाठिंबा आपके पार्टी को दिया। बीते इलेक्शन में औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब जो नहायत ही शरीफ आदमी हैं, उनको भी पाठिंबा मिला था। तो सबसे बड़ा जो कड़वा सच है कि बहुजन वोटों पर कंट्रोल फिलहाल नंबर 1 आरपीआई के जमाल अंसारी के मुताबिक, जो कारोली पेट्रोल पंप के मालिक हैं, पूरा कंट्रोल है आज की डेट में। उनको संगठन की ज़रूरत नहीं है, एक आदेश बाला साहब का, पूरा बहुजन वोट सीधे वहीं चला जाता है। ये इकाई मुसलमानों के अंदर नहीं है कि एक आदेश सारे मुस्लिम वोट उठ के वन साइड चले जावे। तो मेरी वारिस पठान साहब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से दिल बड़ा करके हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी ने पाठिंबा दे दिया, और अब इससे रफ़ीक मुल्ला साहब की जीत 100% इम्तियाज़ जलील की तरह निश्चित है। ये तय है कि वो 100% जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसी तरीके से आप भिवंडी शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ये शहर अंसारी और मोमिन का है, क्योंकि अंसारी और मोमिन को ना दबाया जाता है। पाठिंबा जो है ना मेरे से शोएब गुड्डू है, अरफात शेख है और ये क्या रईस शेख, इन्होंने मांगने की कोशिशें की, लेकिन इनकी बातें जो है ना ऐसी रहती हैं कि लगता है कि जैसे मतलब बाकी सब जो है अंसारी और मोमिन जो है ना, वो उनको नीचे कहीं पता नहीं कहीं उनको उनके हिसाब से वो कहीं और रहना चाहिए। वो एक्चुअल में ना दबाने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसे आ गए हैं तो उनको लगता है कि जो है अरे हटाओ, ये तो ऐसे ही है। जैसे आरपीआई की मिसाल उन लोगों ने दिया कि अरे इनके वोट तो ये वैसे ही है। हालाँकि ऐसा बोलने पर इन लोगों पर केस बनता है, लेकिन क्या इलेक्शन है, क्या किसको अंदर डालने का, किसको बाहर डालने का। लेकिन ये घमंड है, ये घमंड अल्लाह ताला खाएगा 100%। दोनों कैंडिडेट गिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों में घमंड फुल है, पैसों का घमंड है, वर्चस्व का घमंड है। और अंसारी मोमिन बोले ये तो सब फालतू लोग हैं। ये मैंने महसूस किया है, 1 महीने के अंदर महसूस किया है कि अंसारी और मोमिन को किस तरीके से ये दोनों जो समाजवादी के जो लोग हैं ना, किस तरीके से जो नीच समझते, गिरा हुआ समझते। कुछ लोगों से मुझे हँसी मज़ाक में, अबे छोड़ यार क्या बोलने का, भंगी और चमार। मुझे बोलना पड़ा, हाँ भैया मैं भंगी हूँ, मैं चमार हूँ, और बोल। ये सब हालात हैं इन लोगों के। मैं बीच में बैठता हूँ, मैं तो महसूस करता हूँ अंसारी और मोमिन को किस तरीके से किया जाता है। तो मेरी ख़ास तौर से वारिस पठान से रिक्वेस्ट है कि मेरा आपका कोई झगड़ा नहीं है। जिस तरीके से दिल बड़ा करके हम लोगों ने पाठिंबा वहाँ दे दिया, आपकी सारी एमआईएम की टीम मुझे दे दो मेरे भाई। मैं आपसे ज़्यादा काबिल हूँ ये मैं अपने मुँह से क्यों कहूँ? आप मेरे बारे में इंक्वायरी कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बम्बई जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह आराम कीजिए। ये भिवंडी शहर आपका नहीं है। ये भिवंडी शहर फ़िलहाल
इस अंसारी, इस मोमिन का है, इस जुलाहे का है, यहाँ के मूल निवासी का है। मैं ये इलेक्शन जीत रहा हूँ। हर गरीब, हर मजलूम, हर रोड पे रहे आदमी ने ही इनकलाब लाया है। बदलाव लाने का काम अमीरों का नहीं है। इतिहास है, 99% गरीब लोगों ने ही इतिहास बदला है। तो मैं गरीब जरूर सही, लेकिन मैं इतिहास बदल कर रख दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं थैंक यू करूंगा उन एमआईएम के कार्यकर्ताओं को कि अप्सरा होटल पे पुलिस आ गई। उनको लगा कि मैं कांग्रेस की तरह यहाँ भी एमआईएम के साथ झगड़ा करूंगा, गड़बड़ी करूंगा, मगर एमआईएम के कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो उन्होंने मुझे प्रोग्राम करने दिया। मेरे भाई, मैं तो नुक्कड़ प्रोग्राम कर रहा हूँ, नुक्कड़ प्रोग्राम की इजाज़त जरूरत होती नहीं है, फिर भी मैंने परमिशन लेकर रखा हुआ 10 बजे तक का। तो टेंशन की बात है, उन लोगों ने सुना मेरी बातों को और बहुत सम्मान दिया। अपने स्टेज के प्रोग्राम को थोड़ा लेट चालू किया मेरे लिए। तो कहीं मेरे लिए आपके लोग दर्द रखते हैं। आपके ये क्या नाम है, हमारे रविश मोमिन साहब, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बैठो, चिंतन मंथन करो। अभी 5-6 दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी ताकत रखते हैं, क्योंकि 14 साल से जो हिंदुत्व का नाम पर जो तोप चला रहे थे, 14 साल से हिंदुत्व के नाम पे, एक झूठ के नाम पे जो उन्होंने तोप चला रखा था, उन विचारों पर वोट लेना मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। और वो दनादन तोप चलाते थे और इलेक्शन जीतते थे। तो कुछ गैर मुस्लिम इलाके में मैंने अकेले प्रोग्राम किया। मैं किसी कार्यकर्ता को लेकर नहीं, किसी को नहीं लेकर गया, मेगाफोन भी नहीं लेकर गया। 1-2 लोग थे, मैं बोला क्या बिला वजह का कभी झगड़ा बिगड़ा हुआ तो मेरा अकेले को होएगा ना, क्या किसी को लफड़े में डालने का। तो वहाँ मेरे हिंदुत्व वाले विचारों के खिलाफ जो मैंने विचार लाया, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, जो मैं गीता की बातें करता हूँ, वो विचार इतना पसंद आया लोगों को। मैंने वहाँ कहा गीता में कहीं नहीं लिखा मूर्ति पूजा करो, गीता में कहीं नहीं लिखा है जो है ये सब खुरापात करो, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं, मोदी जी खुद कहते हैं। तो हम ईमान लाएं सनातन के ऊपर, हम ईमान लाएं गीता के ऊपर। गीता में लिखा वेद पढ़ो। वेद का मतलब होता है ला इलाहा हरनी पापम इला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने वो तोप लेके चल रहे हैं 14 साल से, तो मैं इस इलेक्शन में टैंक लाया हूँ, क्योंकि लड़ाई हथियारों से लड़ी जानी चाहिए। उनके पास बहुत बड़ा हथियार था तोप की शक्ल में, जो किसी पार्टी के पास उसका काउंटर प्लान नहीं दिख रहा था। तो मैंने जो काउंटर प्लान लाया है टैंक की शक्ल में, ये बहुत बड़ा तोड़ है और इसमें कामयाबी मिल रही है। कामयाबी कब मिलेगी? जब आली जनाब वारिस पठान साहब अपने घर चले जावें और सारी टीम सारी चीज़ें मुझे दे देवे। हमने पाटिंबा आपको इधर दिया, आप पाटिंबा हमें इधर दे दो, आप दिल बड़ा कर लो वारिस भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। और ख़ास तौर से जावेद अलवी साहब, उनके घर पे जाके मैंने प्रोग्राम किया, मैंने विचार रखे, क्योंकि वो भी एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन है। उन पॉलिटिशियन की सारी सियासत विलास पाटिल ने 6 नगर सेवक लाकर 45 कांग्रेसियों को खरीद के उनकी सियासत समाप्त कर दी। उस दिन से भिवंडी शहर में विलास पाटिल सियासत करते हैं। विलास पाटिल हमारे अंकल हैं, मैं उनका जो है दुश्मन नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके विचारों का दुश्मन हूँ। उन्होंने जो भिवंडी शहर विचार फैलाए हैं कि भैया 1500 रुपया लेके जाओ, मेरे को वोट चाहिए, यानी 500 रुपये बीच की दलाली कमीशन, जो उनको लिस्ट लेकर जाएगा, जैसे 100 वोट मेरे पास है, 500 तू रख, 1000 रुपये वहाँ बांट। ये सिस्टम उनका चालू है। वही जो है खरीदना बेचना करना। डेट सर होंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और रिकॉर्ड भी जो है जावेद भाई देख लो आप, मैंने तो आपके घर के सामने आपको सलाम करके आपके सारे कार्यकर्ता घेर कर मेरी बात सुने। तो ये इलेक्शन विचार वर्सेस विचार है। वो हिंदुत्व के तोप के गोले दाग रहे हैं। जाहिद अंसारी अकेला दर दर की ठोकरें खा रहा है और अकेले चंद गिने चुने कार्यकर्ताओं को लेके टैंक चला रहा है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का टैंक चला रहा है। खाली आप सभी लोग, वो टैंक के अंदर जो गोले रहते हैं उसको पैसे लगते हैं यार, पैसे है ही नहीं है। तुम्हारे तो फंड भी मांगा मैं। मेरी रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर से हमारे बुनकर बुनकर समाज के जो क्या नाम है तलहा मोमिन साहब हैं, वो लैंडलॉर्ड हैं, वो हमारे समाज ताल्लुक़ रखते हैं। रशीद तैर मोमिन साहब हैं। ठीक है, आप जो है मजबूरी है कांग्रेस के अंदर हो, छोड़ो यार कांग्रेस, क्या मतलब है, मैं तुम्हारे समाज का आदमी हूँ यार। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सोचो, मेरे ऊपर चिंतन मंथन करो। मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस बुनकर से, इस जो है छोटे समाज के आदमी से, जुलाहे से, अंसारी से, मोमिन से वो काम की शुरुआत की।
जो काम पूरे भारत में किसी न किसी मुस्लिम को करना था, तो मुझे खुशी है कि मैं एक मुसलमान जो है इतना बड़ा टैंक तैयार किया हूँ, जिस टैंक का इस्तेमाल करने पर पूरे भारत के अंदर मुसलमान और मजलूम ऊपर आएगा, और ये जो तोप के गोले दागते हैं हिंदुत्व के नाम पे, ये सब खत्म हो जाएंगे। मैं तमाम सियासतदानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों ने मना किया कि आलिम दीन को कुछ मत बोलो। मैं हकीकत में मैं किसी आलिम के खिलाफ पूरी चौकी में जाने वाला नहीं हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर नूर साहब ने बोला, यार गांधी जी, जाहिद भाई, यार आलिम लोगों को तो कम से कम बख्श दो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं किसी आलिम दीन के खिलाफ पुलिस चौकी में नहीं जाऊँगा।